सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा आज। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 1 बजे करीब गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम। पीएम कल आरआरटीएस कॉरिडोर के सेक्शन 4 का उद्घाटन करेंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक कॉरिडोर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा है आज। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो दोपहर 1 बजे के करीब गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है और पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम कल आरआरटीएस कॉरिडोर के सेक्शन 4 का उद्घाटन करेंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का ये कॉरिडोर है, जिससे लोगों को सहायता मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके। हिमांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वो तैयारियों का जायजा लेंगे। क्या कुछ अपडेट और किस तरीके की जानकारी? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो नमो भारत यानी आरआरटीएस कॉरिडोर है एनसीआरटीसी का, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में ही आकर हरी झंडी दिखाकर सबसे पहले नमो भारत ट्रेन को रवाना किया था। उस समय 5 स्टेशन संचालित थे, लेकिन प्रेजेंट समय की बात करें तो फिलहाल 9 स्टेशन संचालित हैं, जो कि साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से लेकर मेरठ साउथ तक है। यानी उसकी कुल डिस्टेंस की बात करें तो 42 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है जो चल रहा है। 2 स्टेशन इसमें अब शामिल होने वाले हैं, वो दिल्ली के हैं, जो बेहद अहम है, जिससे मेरठ की कनेक्टिविटी सीधा दिल्ली से हो जाएगी। आनंद विहार और न्यू अशोकनगर, यानी ये 2 स्टेशन रहेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गाजियाबाद पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाकर नमो भारत ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर देंगे। और उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही है, क्योंकि साल 2025 जनवरी के अंदर एक कहीं अभी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल ही रहा है, उसी दौरान प्रधानमंत्री आएंगे और एक बार फिर से एक बड़ी सौगात गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर की जनता को देकर जाएंगे। सीधी कनेक्टिविटी मेरठ और गाजियाबाद की दिल्ली से हो जाएगी, यानी कि जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं वो आरआरटीएस रैपिड एक्स पकड़कर नमो भारत ट्रेन को बैठकर उसमें दिल्ली तक का सफर तय कर सकते हैं। और अब तक की अगर बात करें तो साल 2024-23 के अंदर जब इसको संचालित किया गया था तो 50 लाख से ज़्यादा यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं। तो ऐसे में बेहद खास माना जा रहा है कल का प्रधानमंत्री का दौरा, और उसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और उसके बाद साहिबाबाद जो नमो भारत ट्रेन का आरआरटीएस स्टेशन है उसका दौरा करेंगे। तैयारियां किस तरह की हैं, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तमाम बड़े मंत्री और नेता भी उनके साथ रहने वाले हैं, जिसके बाद रात्रि जितने भी रास्ते, मेन मुख्य रास्ते जो कि सीधा कौशाम्बी की तरफ जाते हैं या साहिबाबाद की तरफ होते हुए जाते हैं, उन सभी से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। वहां पे सुबह 7 से लेकर जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता तब तक किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, चाहे हल्के वाहन हो चाहे बाहरी वाहन हो। तो इसी वजह से पूरी प्लानिंग की गई है, किसी तरह की सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। 7 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था बनाई गई है। इससे पहले एसपीजी की कमांडो एसपीजी की जो पूरी टीम है प्रधानमंत्री की सुरक्षा बनाई गई है। इससे पहले एसपीजी की कमांडो एसपीजी की जो पूरी टीम है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की टीम, वो लगातार रोजाना गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचकर वहां का मौका मुआयना कर रही है, क्योंकि सुरक्षा के तहत जो इंतजाम है वो पूरे और पुख्ता किए जा रहे हैं। तो कल जहां तक अनुमान लगाया जा, दिल्ली से मेरठ की अब दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आपने जैसा कि बताया कि नए साल का जश्न चल रहा है और ऐसे में एक बड़ी सौगात एनसीआर वालों के लिए यहाँ पर हो सकती है। क्या कुछ सुविधाएं साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के लिए जो रैपिड रेल चलेगी उसमें लोगों को मिलेगी? देखिए, रैपिड रेल देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन है। और पहला इसका सेक्शन जो है, सबसे बड़ी बात है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर यानी गाजियाबाद से ही शुरू किया गया था, जो अब मेरठ साउथ तक चल रहा है। और ऐसे में 9 स्टेशन हैं, 2 स्टेशन दिल्ली से इसको जोड़ दिए जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में 2025 के अंदर ही आखिर तक इसको सराय काले खान दिल्ली तक ले जाने की तैयारी है और इधर मेरठ के मोदिमपुर अब तक इसको चलाया जाना है। और
कुल कॉरिडोर की बात करें तो 80 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर रहने वाला है, जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ये है और 30,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। इसमें 2 तरह के कोच हैं, एक प्रीमियम कोच है, एक नॉर्मल कोच है। जो प्रीमियम कोच है उसका किराया थोड़ा महंगा है, बाकी नॉर्मल कोच का किराया साधारण तरह से रखा गया है। और इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ये मेट्रो से बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है। इसमें अलग ही पूरा अंदर से हमने जब इसका मुआयना किया था तो अलग से लगेज रखने की व्यवस्था, चार्जिंग पॉइंट से लेकर और फूड कॉर्नर, खाने पीने की व्यवस्था, तमाम तरह की जो इंतजाम है वो जनता के लिए किए गए हैं, ताकि जनता जब भी मेरठ से अगर दिल्ली तक का सफर तय कर रही है तो उसको हर तरह की सुविधा उसके अंदर मिले। तो सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और हर तरह की सुविधा इस ट्रेन के अंदर मुहैया कराई गई है। इसीलिए इसे हाई स्पीड सेमी ट्रेन का नाम भी दिया गया और प्रधानमंत्री ने इसका नाम पहले रैपिड एक्स था, इसका नाम बदलकर नमो भारत ट्रेन रखा गया, जो कि विदेशों में देखने को मिलती है। ऐसे ही अब ट्रेन सेमी ट्रेन जो कि नमो भारत है वो दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की जनता को एक सौगात के तौर पर पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन उसकी अब जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। 13 किलोमीटर इस कॉरिडोर के अंदर और बढ़ने जा रहे हैं 2 स्टेशन संचालित होने के बाद, यानी आनंद विहार और न्यू अशोक नगर दिल्ली के ये दोनों स्टेशन भी अब गाजियाबाद में शामिल हो जाएंगे। गाजियाबाद से वहाँ के लिए नमो भारत ट्रेन सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो एक नई सौगात नए साल पर प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं और जनवरी महीने में ही प्रधानमंत्री यहाँ बिल्कुल। और देखिए साल 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ गाजियाबाद पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ी सौगात एनसीआर वासियों को दी थी। और जाहिर सी बात है कि इसी क्रम में एक स्टेप और इसमें ज्यादा जुड़ चुका है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं देश के तमाम शहरों में गरीब लोग इस कड़ाके की सर्दी में भी बिना